नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है लाइट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @science-classes2588 और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410030319। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में या देखने में सहायता करता है। ठीक है जी। तो लाइट इज एनर्जी विच इज फॉर्म टू अपीयर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो लाइट प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे प्रकाश जो है निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। ठीक है जी। प्रकाश निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। प्रकाश जो है फोटोन के रूप में होता है। प्रकाश फोटोन के रूप में होता है और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होती है E=hν। E क्या है वहां पर? ऊर्जा होती है। H प्लांक नियतांक होता है और न्यू जो होता है ये हमारी क्या वो होती है तरंगदैर्घ्य। ठीक है जी। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोन क्या होते हैं? फोटोन हमारे होते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। ठीक है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और प्रत्येक फोटोन में कितनी ऊर्जा होती है? E=hν ऊर्जा होती है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश पराबैंगनी किरणों के रूप में होता है। ठीक है। और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश पराबैंगनी किरणों के रूप में होता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जो रंग होते हैं VIGBYOR। ठीक है। V का मतलब होता है बैंगनी, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश तरंग और कण दोनों की प्रकृति को बताता है। यानी हम कहेंगे प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है और किसके? प्रकाश हमारा तरंग और कण दोनों के रूप में होता है। प्रकाश तरंग के रूप में कब होता है और प्रकाश कण के रूप में कब होता है? जब प्रकाश का कुछ द्रव्यमान होता है तो प्रकाश हमारा कण के रूप में होता है, और जब प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता तो प्रकाश तरंग के रूप में होता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लाइट में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले प्रकाश देखते हैं जरा परावर्तन क्या है। परावर्तन और परावर्तन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता? देखो जी, किसी वस्तु पर जब कोई आपतित किरण पड़ती है, आपतित किरण जो पड़ती है वो परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण से टकराने के पश्चात हमारी आंख पर जाती है, और आंख से टकराने के बाद वापस हमारी कहां आती है? वस्तु पर आती है, और वस्तु हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं परावर्तन। यानी जब परावर्तक तल से कोई आपतित किरण टकराकर हमारी आंख पर आती है और आंख से वापस वस्तु पर जाती है तो वस्तु में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के 2 नियम है हमारे पास में। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है हमारा परावर्तन का? पहला नियम कहता है ये होती है हमारी आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण, और ये होता अभिलंब जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आपतित किरण होती है सूर्य से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और किसी तल से टकराकर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का? पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, एक ही तल या एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है जी। एक ही बिंदु, एक ही तल और एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है। इस
बिंदु को जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब मिलते हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है जी, तो ये बिंदु होगा हमारा आपतन बिंदु। अब ये बता दिया कि सूर्य से आने वाली किरणें जो होंगी वो हमारी आपतित किरण होंगी, और जो टकराने के बाद किसी दिशा में जाएंगी इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंबवत लाइन होती है, बीच की जो लंबवत रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अब यहां बात करते हैं हम दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, पहले नियम ने कहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरे नियम ने कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण को क्या होगा हमारा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे। इसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, और ये होगा हमारा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है जी, परावर्तन कोण, इट मींस ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये होगा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।